नाम तो ममता है, तो उसको कोई दुख और एहसास नहीं है इस चीज़ का कि उसके नज़रों के सामने ही कई टाइम से उन्हीं का नेता ये कार्य करते आ रहे थे। अगर यही कार्य कुछ अगर विपक्ष के किसी नेता से हो जाता तो यही वहाँ पर तूफान आगजनी तोड़ फोड़ करते, यही लोग अशांति फैलाते और बाद में क्या कहते, जाति धर्म का जो फैलावा करते ना, वो लोग भी समझ गए हैं कि ये सब जाति धर्म के खेलते हैं और हमें कोई खिलौना बना के उसका इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही बर्बरता और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी चुप बैठी हुई हैं, पश्चिम बंगाल के हालात खराब है। महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, बच्चे अपने एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर बात करें तो वहां की पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ितों को ही उन्हीं के ऊपर केस जो है वो बना रही है। संदेश खाली को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन विपक्ष ने चुप्पी साधी हुई है। वही विपक्ष जो मणिपुर का हर वक्त ठीक रहा मोदी सरकार के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ, संदेश खाली का जो घटना हुई है बहुत दुखद है। हर व्यक्ति हर समाज के लोग पीड़ित हैं इससे, पर जो वहाँ की जो शासन चलाने वाली नाम तो ममता है, तो उसको कोई दुख और एहसास नहीं है इस चीज़ का कि उसके नज़रों के सामने ही कई टाइम से उन्हीं का नेता ये कार्य करते आ रहे थे। तो कहने का मतलब है एक ही संविधान को प्रतिपालन करना पड़ता है, वहाँ पर उनको जो देना पड़ता है वो एक ही समुदाय को तकलीफ देनी होती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो वहाँ पर हुआ है, ये तो हर कोई निंदा भी कर रहा है, वहाँ जाने भी नहीं जा रहा, रोका जा रहा है। विपक्ष नहीं कर रहा, राहुल गांधी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया। ये सवाल आपका मेरे से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा था मैं भी एक लंबा आंसर दूंगा, उसके अंदर आपको सब मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जब वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे वो लोग, ममता ने सबको पुलिस को हिला दे, पुलिस तो अंदर काम करेगी ना, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उसी के अंदर करेगी ना। तनख्वाह और सैलरी तो उन्हीं से मिलनी है ना, जो तरक्की भी पुलिस वालों को मिलती है तो उन्हीं से मिलती है ना। तो अब कहने का मकसद, वो तो एक मजबूर हैं और दबे हुए हैं, पर उनके अंदर भी एक इंसानियत होनी चाहिए कि ये अत्याचार जो हो रहा है, कि हम इस अत्याचार के लिए अपने हथियार एक तरफ डालते जाए, कुछ भी हो तो उनका और मान सम्मान बढ़ जाता। पर वो क्या कर रहे हैं, पत्रकारों को भी अंदर कर रहे हैं। अगर आप जैसे पत्रकार वहाँ जा रहे हैं जांच को और सच्चाई दिखाने जा रहे हैं और जनता की उनकी तकलीफ को सुनना दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इसके राज में जो मुख्यमंत्री 3 बार की हैट्रिक कर चुकी है, उसके राज में वो आंखें बूंद करके क्यों बैठी है। अब बोला आपने एनडीए गठबंधन जो विपक्ष है, वो जो विपक्ष एनडीए गठबंधन है, आप ये बताइए, पहले तो वो बिखर गया है, एक साथ तो है नहीं वो बिखरने के कारण। दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोगों के सबके दही जमी पड़ी है मुंह पे। अगर यही कार्य कुछ अगर विपक्ष के किसी नेता से हो जाता तो यही वहाँ पर तूफान आगजनी तोड़ फोड़ करते, यही लोग अशांति फैलाते और बाद में क्या कहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने विपक्ष में दही जम रही है ना, सोनिया को देखो महिला के ऊपर कुछ नहीं बोल रही है, प्रियंका कुछ नहीं बोल रही है, राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगा वो भी चुप नहीं बैठा हुआ है। ये कैसे नेता बनेंगे ये लोग? ये नेता बनने लायक है ही नहीं। तो किस्मत इनकी अच्छी थी, इनके खानदान जो पूर्वज थे ना पीछे, वो एक अच्छे नेतागिरी की पद्धति में चले आ रहे थे, इसलिए इनका नाम पूछा जाता है। अदरवाइज इनको कौन है, कोई अगर किसी मजदूर से भी पूछना कौन है, कोई नहीं कहता ये सोनिया गांधी है, प्रियंका या कोई है, कौन जानता है इनको? सिर्फ दौलतमंद को दौलत वालों ही जानते हैं, किसी नेता को पब्लिक जानती है। तो ये इस चीज को आज दही जमा के बैठे हुए विपक्ष वाले, चाहे उनका खड़गे क्यों ना इतना बुजुर्ग और सीनियर, वो भी कुछ नहीं बोला इस विषय में उठाया। जो आप अखिलेश की तो बात ही नहीं कर सकते। पता है कि मेरे फादर पे एक कलंक लगा था, जो हमने जो कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, और मेरे पे ये कलंक लगा है, मैंने भूमाफिया को टिकटे और जगह दी है, पहले कहा है, तो वो इसलिए नहीं बोलता है। अब रह गया आपका केजरीवाल, ये तो आए ही अन्ना के स्टेज में था कि अन्ना की मैं थोड़ा पैर पकड़ के राम राम करके उनका विश्वास ले लूंगा, उसके बाद झूठ का इतिहास मैं चलाऊंगा। कौन चलाएगा झूठ का इतिहास? केजरीवाल। आज केजरीवाल के जो प्रवक्ता है मीटिंगें करते हैं और सफाइयां देते हैं, केजरीवाल ईडी समन से भागता फिर रहा है। क्यों भागता फिर रहे हो भाई? अगर तुम साफ छवि हो तो जाओ, पर नहीं, क्योंकि जो पहले जेल में बंद है 1-1 साल से है, उनकी जमानत कोई दे ही नहीं रहा। कितने बड़े वकील कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हो सकता है कि केजरीवाल भी को अच्छी तरह पता है कि मेरे पे भी आ चुकी है, और मैंने भी बहुत ऐसा, जो देश का एक प्रधानमंत्री है, हमारी पार्टी ने उनका छवि खराब करने की कोशिश करी, उन्होंने जानबूझ के ईडी और सीबीआई हमारे पे लगा रखी है। कभी कोई ऐसे नहीं लगाता है, कोई ऐसे बदले की भावना नहीं करता, जैसे कांग्रेस ने गुजरात में करी थी बदलाव की भावना। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी,
आपने शाहीन बाग का अपना केस ले लो, हाँ। जो आपने वहां आग लगाई थी। उसके बाद आपके नेताओं ने जो आग लगाई थी, आग जनी हुई थी, जो चांद बाग और वहां भजनपुरा में हुआ था। आप ये बताइए मुझे, उसके बाद फिर आपने जहांगीरपुरी पे ये काम किया। आप किसके साथ हो? हमें पता है कि तुम हिंदुओं के साथ नहीं हो, ना हिंदू धर्म को वो करते हो आप। फैमिली के साथ चाहे आप राम मंदिर चले जाओ, कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत है, हर कोई जा सकता है, हर किसी को छूट है, वो तो दरबार है ऊपर। लेकिन उनकी नानी कहा करती थी, अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि मेरी नानी ने बोला था अगर नानी की बात करेंगे आप ना, तो नानी से कुछ सीख गया होता कि बेटा मेरा राम जो है वो किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बना। मैं कहता हूँ कम से नानी से सबक लिया होता। पर झूठ का जो पिटारा है, जो गिनीज बुक में अब नाम इसका चढ़ने वाला है, और जिस दिन हत्या आया और जेल में जाएगा, ये जिस दिन जेल में जाएगा। गठबंधन तो बना लिया, सीट तो जो है पार्टी तो बचा रहे हैं केजरीवाल, अगर जेल भी चले गए तो गठबंधन बना लिया है ना, उसका रिजल्ट भी आने दो। हम तो कहते हैं आया अच्छी बात है, और गठबंधन बने और तगड़ा गठबंधन बने, पर जिन्होंने काम किया वो जाएंगे, भ्रष्टाचारी आएंगे। ये तो अब सब जनता जान चुकी है, गरीब से गरीब इंसान जा चुका है। और जाति धर्म का जो फैलावा करते हैं ना, वो लोग भी समझ गए हैं कि ये सब जाति धर्म के खेलते हैं और हमें कोई खिलौना बना के उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए नाम नहीं लेता कि हिंदू मुसलमान लोग बहुत करते हैं, मैं नहीं लेना चाहता इस नाम को। मैं सबको एकता के सूत्र में बांधना चाहता हूँ। आप भारतवर्ष है, भारतवर्ष के नागरिक है। अगर आप में कुछ हैं गलत लोग, कुछ हैं आतंकवादी के सोच के रखने वाले, कुछ विदेशी फंडिंग में चलने वाले आपके नेता और आपके कुछ लोग हैं, तो वो अपने आप भुगतेंगे। उसके लिए कानून है, कानून को सजा देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।